नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 6 मीठू की प्रतिज्ञा पाठ का अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, मीठू किसका इंतजार कर रही थी? आपको इसका उत्तर आपकी कॉपी में लिखना है। आपको करेक्ट तारीख और पाठ का नाम भी लिखना है। दूसरा प्रश्न, मीठू के दादाजी क्यों परेशान थे? तीसरा, प्रदूषण क्या होता है? चौथा, प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? उनमें से कोई 2 कारण लिखिए। आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न था, मीठू किसका इंतजार कर रही थी? और इसका सही उत्तर है, मीठू अपने दादाजी का इंतजार कर रही थी। दूसरा प्रश्न, मीठू के दादाजी क्यों परेशान थे? और इसका सही उत्तर है, मीठू के दादाजी गर्मी, बसों एवं गाड़ियों के धुएं से परेशान थे। तीसरा प्रश्न, प्रदूषण क्या होता है? और इसका सही उत्तर है, धुएं एवं गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो जाता है, इसे प्रदूषण कहते हैं। अब हम इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? उनमें से कोई 2 कारण लिखिए। इसका सही उत्तर है, थैलियों और प्लास्टिक को जलाने एवं पेड़ों को काटने से प्रदूषण फैलता है। तो आपको यह अभ्यास आपकी कॉपी में लिखना है। अब हम इसका दूसरा अभ्यास देखते हैं। दूसरा अभ्यास का प्रश्न है, उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। सो यू कैन सी हियर ऑप्शंस आर गिवन एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दीज गिवन फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, मीठू के दादाजी डैश में रहते थे। आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। का, वे मीठू को अच्छी अच्छी डैश सुनाते थे। गा, हमारे आसपास धुएं के फैलने से तथा गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो जाता है, उसे डैश कहते हैं। घा, डैश हमें ताज़ी हवा देते हैं। ङा, हम सबको अपने डैश पर एक पेड़ लगाना चाहिए। तो आपको यह सब का सही उत्तर चुनकर लिखना है। आइए अब हम इसका उत्तर देखते हैं। पहला, मीठू के दादाजी गांव में रहते थे। दूसरा, वे मीठू को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे। तीसरा, हमारे आसपास धुएं के फैलने से तथा गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो जाता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। घा, डैश हमें ताज़ी हवा देते हैं। और इसका उत्तर है पेड़। पेड़ हमें ताज़ी हवा देते हैं। ङा, हम सबको अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा अभ्यास आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है। अब हम इस पाठ का भाषा ज्ञान देखते हैं। इसका मतलब है नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। पहला अभ्यास है, समानार्थक शब्द लिखिए। सो हियर यू हैव टू राइट द सिनोनिम्स। नाउ व्हाट इज सिनोनिम्स? द वर्ड्स विच हैव सेम मीनिंग इज नोन एज सिनोनिम्स। का, पानी। गा, पेड़। पेड़ मीन्स ट्री। गा, बेटा। बेटा मीन्स सन। घा, माँ, मदर। ङा, स्वच्छ मीन्स क्लीन। चा, पिता, फादर। छा, हवा, विंड। जा, लड़की, गर्ल। So you have to write the synonyms for these given words. Now let's check the answer.
पहला पानी, इसका समानार्थक शब्द है जल। ख पेड़, पेड़ का समानार्थक शब्द है वृक्ष। गा बेटा, बेटा का समानार्थक शब्द है सुत। माँ, माँ का समानार्थक शब्द है जननी। ङा स्वच्छ, स्वच्छ का सही उत्तर है निर्मल। पिता का शब्द है तात। हवा वायु, लड़की कन्या, यह है समानार्थक शब्द। अब हम दूसरा अभ्यास करते हैं, पढ़िए और समझिए। फर्स्ट वन यू कैन सी का अंक, द मीनिंग इज नंबर्स and the Hindi words are god, sankhya, but you can see that another word which is written below of ank, it is ang. So you can hear it sounds almost same, one is ank and the other one is ang, but the meaning is different. These are known as homonyms, that means the words which sounds same but have different meaning. Second one we can see here anil. Anil means wind. In Hindi the meaning is hawa. The other word which is given below of anil is anal. So you can hear that it sounds almost same. One is anil and the other one is anal. Anal meaning is aag, that means fire. So it has different meaning. Ga shur. Shur means brave. In Hindi the meaning is veer. Next one is sur. Sur means blind. In Hindi the meaning is andha. So here also you can hear that its sounds are same but the meaning is different. Now gha, chir. The first one is chir. The meaning is old. In Hindi the meaning is given as purana. The another word that is below chir is cheer. The meaning is dress, that means vastra. So all these words sounds almost same but they have different meaning. So in English we say homonyms, but in Hindi we say shrutisam bhinnarthak shabd. Now there is an exercise given here. You have to write the bhinnarthak shabd. First one is ka, din, and the another word is deen. Din means day and deen means garib. The next one ka. The first one is chir, that means old, and the next word is cheer, that means dress. So you have to write the bhinnarthak shabd. Now let's check the answer. First one ka, it's given din. The meaning is divas, that means date, and the next one is deen. The meaning is garib. Next one cheer. So bhinnarthak word is dirgh and cheer means vastra. So you can see that these words sounds almost same, that is din, deen, chir, cheer. Now let's move on to the next exercise, and here you have to write one word. Like first one is already given for you. इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक, जो गाना गाता है गायक. Next page you can see मिलान कीजिए. You have to match the following. The first one, on one side you can see the first one, गांव में रहने वाला. खा, जिसका दोष न हो. गा, जल में रहने वाला. घा, वन, that means जंगल में रहने वाला. And on the other side you have first one जलचर, second वनचर, third ग्रामीण, fourth निर्दोष. Now you have to match the correct answer. Now let's see the correct answer. The first one, गांव में रहने वाला ग्रामीण. खा, जिसका दोष न हो निर्दोष. गा, जल में रहने वाला जलचर. घा, वन में रहने वाला वनचर.
आपको यह सब अभ्यास आपकी कॉपी में लिखना है। अब हम इसका दूसरा अभ्यास देखते हैं, वो है रचनात्मक अभिव्यक्ति, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पे वार्तालाप को संवाद करते हैं। यू कैन सी द कन्वर्सेशन बिटवीन कस्टमर एंड द शॉपकीपर। यू हैव टू read this carefully, and the activity is you have to write 5 dialogues between mother and son in Hindi language in your notebook. After that you have to upload and submit in Microsoft Teams. So this is the activity for this exercise part. आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।